नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी हमें बताएगी कि किस प्रकार हमारा व्यवहार हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। अजय एक सफाई कर्मचारी है। वह रोज की तरह काम कर रहा है, लेकिन आज उसकी नजर एक स्त्री पर है जो काफी देर से एक ही जगह पर बैठे बार बार अंदर जाने वाले रास्ते की ओर देख रही है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वह स्त्री वहीं बैठी रही। ना उसने कुछ खाया न पिया। अजय लगातार उसे देख रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो वह उसके पास गया और उससे पूछा, माताजी, क्या बात है, आप सुबह से यहीं बैठी हुई हैं। तब उसने बताया कि मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा यहीं से अंदर गया है और जब वो आएगा मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं बैठी हुई हूँ। अजय उसकी बात सुनकर वापस अपने काम पर लग गया। अब रात हो चुकी थी। अजय के अपने घर जाने का समय हो गया था, लेकिन वह स्त्री वहीं पर बैठी हुई थी। वह फिर उसके पास गया और बोला, माताजी, आप मेरे घर चलिए, कुछ खाइए पिए और फिर बाद में यहाँ आकर बैठ जाइए। लेकिन वह वृद्ध स्त्री नहीं मानी। वह वहीं बैठी रही। अजय अपने घर गया। फिर दूसरे दिन वापस लौट कर आया तो देखा कि वह स्त्री वहीं बैठी हुई है। वह उसके पास जाके बोला, माताजी, बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। यहाँ न जाने कितने लोग इसी तरह से अपने माँ बाप को कभी रास्ते पर, कभी मंदिर में और कभी यहाँ वहाँ छोड़ जाते हैं। आपका बेटा नहीं आएगा, आप चलिए। लेकिन उस वृद्ध स्त्री को अभी यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन था कि उसका पुत्र जरूर आएगा, इसलिए वो वहीं बैठी रही। दोपहर से शाम हो गई। अब उस स्त्री की हालत खराब हो गई थी। वह चक्कर आकर गिर गई। आसपास के लोग आकर वहां जमा हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया, यह कमजोर हो गई है, इसे खाना खाने की आवश्यकता है। तब अजय फिर से उसके पास आया, उसको अपने साथ ले गया। एक होटल में जाके उसे खाना खिलाया और कहा, माताजी, अब तो शायद आपको यकीन हो गया होगा। वृद्ध स्त्री रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मेरा बेटा तो सब कुछ बेच बाच कर मुझे नए शहर ले जाने वाला था। उसने कहा था कि वह हमेशा के लिए मुझे अपने साथ रखेगा, इसलिए गांव में जो घर था उसे भी बेच डाला। अजय को उस वृद्ध स्त्री पर दया आ गई। उसने अपने घर अपनी पत्नी मीना को फोन किया और कहा कि मीना, मैं अपने साथ एक माताजी को ला रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या वो हमारे घर में हमारे साथ रह सकती है। मीना ने सारी बात जान ली। तब उसने कहा कि अब बिना कुछ सोचे समझे उन्हें घर ले आइए। अजय उस वृद्ध स्त्री को अपने साथ घर लेके आया, उसके साथ खाना खाया और अपने साथ उसे रख लिया। मीना ने अनुसया से कहा कि माताजी, हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन हमारा मन बड़ा है। आप यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हैं। मीना और वृद्ध स्त्री आपस में माँ बेटी की तरह रहने लगी। अब एक एक दिन बीतने लगा। अनुसया उन्हीं के साथ उनके घर में उनके बच्चों की देखभाल करती, सब्जी लेके आती और छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करती। मीना को भी अब अच्छा लगने लगा था। एक दिन अनुसया सब्जी लेने गई। वापस लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति लॉटरी की टिकट बेच रहा है। एक टिकट 10 रुपए का था और इनाम की राशि 10 करोड़ थी। अनुसया ने एक टिकट खरीद लिया और घर आकर उसे मीना को दे दिया। मीना ने कहा, माताजी, ये सब कुछ सच नहीं होता, हम जैसों को लॉटरी नहीं लगती। अनुसया ने कहा, बेटी रख लो, अगर लॉटरी लग गई तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो समझो कि पैसे चोरी हो गए। अब दूसरे तीसरे दिन अनुसया ने कभी बीच बीच में लॉटरी के टिकट खरीदकर 5 टिकट जमा कर लिए थे। इस बात का पता अजय को नहीं था। महीने के अंतिम दिन उस व्यक्ति ने अनुसया से कहा कि माताजी, कल आप अपनी टीवी पर यह चैनल खोल के रखिए और अपने टिकट सामने रखना। जो नंबर बताया जाएगा उस व्यक्ति को बताए हुए पते पर जाना होगा। अनुसया ने मीना को सारी बात बताई। अजय के काम पर जाने के बाद दोनों, अनुसया और मीना, टिकट लेकर टीवी के सामने बैठ गए। तीसरा, दूसरा और पहला टिकट का नंबर बताया गया, लेकिन तीनों ही नंबर उनके नहीं थे। निराश हो गए। लेकिन तभी फिर से एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि पहला टिकट जो है उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी और फिर
जब उन्होंने नंबर बताया तो वह नंबर वही था जो एक दिन पहले अनुसया ने खरीदा था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हुए। तभी किसी काम से अजय वहाँ घर में वापस आया था। अजय ने जब देखा कि दोनों इतने खुश हैं तो उनसे कारण पूछा। दोनों ने अपने लॉटरी का टिकट उसे दिखाया और बोला कि हमारी लॉटरी लग गई है। तीनों बहुत खुश थे। बताए गए पते पर तीनों गए। वहाँ पर तीसरा दूसरा इनाम लेने के लिए व्यक्ति आए हुए थे। उन्होंने इनाम की राशि ली और अपना घर वहाँ से बदल कर अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा सा घर लिया और तीनों बहुत खुशी से रहने लगे।